अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2026 चैप्टर नंबर 1, जिसका आज हमारा लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। फाइनली बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए जो है मुझे 18-19 लेक्चर जो है इस पर बनाने पड़ गए। तो आज के लेक्चर में जो है हम बेसिकली थ्योरेटिकल सा टॉपिक है डाटा बैकअप एंड रिकवरी और सिक्योरिटी। तो ये छोटा सा एक टॉपिक होने जा रहा है कि किस तरह जो है सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी है, किस तरह से डाटा बैकअप होना चाहिए, कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, रिकवरी किस तरह से हो सकती है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें तो डाटा बैकअप मींस मेकिंग अ कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा। डाटा बैकअप का मतलब होता है आप चाहते हैं कि आपका डाटा लॉस ना हो, आप उसकी कॉपी बना के जो है वो रख लेते हैं। कॉपी बनाने का मकसद क्या होता है कि ओरिजिनल प्लेस से डाटा लॉस हो जाए तो जिधर आपने कॉपी बनाई हो जिससे आप उसको वापस ले। तो बेसिकली जो है वो डाटा बैकअप बड़ा अच्छा फीचर है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका जानबूझ के डाटा डिलीट कर दे, फिर भी जो है वो आपको ये बचाएगी जो है डाटा लॉस होने से, या एक्सीडेंटली डाटा डिलीट हो जाता है तो फिर भी जो है वो आपको डाटा वापस मिल सकता है। तो डाटा बैकअप वेरी नेसेसरी फॉर डाटा। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम लॉस और डैमेज। आपके डाटे को प्रोटेक्ट करता है लॉस से या डैमेज से। लॉस हो जाएगा तो वापस लेंगे, डैमेज हो जाएगा तो फिर भी आपके पास ओरिजिनल फाइल पड़ी होती है। तो ये इसका जो है वो लॉस में और डैमेज में जो है ये बड़ी हेल्प करता है। डाटा कैन बी लॉस्ट ड्यू टू वायरस और हार्डवेयर फेलियर। वायरस से जो है वो डाटा लॉस होता है, हार्डवेयर फेलियर हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, जिसके अंदर आपका परमानेंट डाटा पड़ा है वो खराब होगी, हार्ड ड्राइव ही खराब होगी, तो फिर क्या होगा, आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उसका जो है बैकअप जो लीजिए। वायरस से डाटा लॉस हो सकता है, हार्डवेयर से डाटा लॉस हो सकता है, एक्सीडेंटली जो है वो डाटा लॉस हो सकता है। याद रखिए, एक्सीडेंटली मतलब गलती से जो है डाटा डिलीट हो सकता है। और इसके बाद जो है वो एंग्री एम्प्लॉय जो है वो आपका डाटा लॉस कर सकता है। कोई गुस्से में मुलाजिम आ गया, उसने डाटा आपको उड़ा दिया। तो ये कुछ रीजंस होती हैं डाटा लॉस के, आपकी बुक में दो दी गई हैं, वायरस और हार्डवेयर फेलियर, बट इसके साथ एक्सीडेंटली और एंग्री भी एम्प्लॉय जो है वो भी डाटा लॉस कर सकता है। उसके बाद रिकवरी नंबर 2 पे हमारा है इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डाटा बैक। रिकवरी का मतलब है, सॉरी, इसके बाद है बैकअप। बैकअप अलाउस डाटा टू बी रिस्टोर्ड इजीली। बैकअप अलाउ डाटा टू बी रिस्टोर्ड इजीली मतलब जब आपने डाटा का बैकअप ले लिया तो जब चाहे आप उसको वापस ला सकते हैं। रिस्टोर का मतलब होता है चीज को वापस उसी फॉर्म में लेके आना जिस फॉर्म में वो पहले थी। तो आप अपने डाटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप के थ्रू। नेक्स्ट है रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डाटा बैक। रिकवरी का मतलब है डाटा को वापस लेके आना। गेटिंग डाटा बैक, बैकअप एंड रिकवरी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी। दोनों ही फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। बैकअप का मतलब है डाटा का बैकअप ले लिया, रिकवरी का मतलब है बैकअप लिए गए डाटा को वापस उसकी असल पोजीशन पे लेके आना। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कुछ फाइल ए पड़ी हुई थी, आप उसकी कॉपी करते हैं और उसको किसी दूसरी पोजीशन पे रख देते हैं। अब ये इधर भी पड़ी है और इधर भी पड़ी है, इधर से आपका डाटा लॉस हो जाता है। तो आपने क्या किया, इसको बैकअप ले लिया, इधर डाटा लॉस हुआ, आप उसको रिकवरी करते हैं और उसको वापस अपने कंप्यूटर में दोबारा से ले लेते हैं। दोबारा इधर भी पड़ा है और दोबारा से इधर पड़ा है। इन केस इन फ्यूचर दोबारा से डाटा लॉस होता है तो आप दोबारा उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद एवरी यूजर शुड बैकअप डाटा रेगुलरली। हर यूजर को जो है वो रेगुलरली डाटा का बैकअप लेते रहना चाहिए। इसका फायदा ये है कि वो कंटिन्यूसली जो न्यू डाटा आएगा, मिसाल के तौर पे पहले ए था, साथ बी है तो उसने बी का भी बैकअप ले लिया, सी था तो सी का भी बैकअप ले लिया। ऐसे जो डाटा ऐड हो उसको साथ ही ऐड बैकअप में ऐड करते जाए, उसका बैकअप लेते रहिए। ये नहीं कि आपने एक दफा बैकअप ले लिया फिर आप भूल जाते हैं, 2 महीने आप बैकअप नहीं लेते, फिर आपको वही डाटा रिकवर होगा जो आपने बैकअप लिया था, बाकी डाटा आपका रिकवर नहीं होता। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा बैकअप्स। एक तो फुल डाटा बैकअप होता है, आपने सारी फाइल उठा के जो है कॉपी कर ली, इसको फुल डाटा बैकअप बोलते हैं। सेव्स ऑल डाटा एट वंस, सारा डाटा एक साथ ही आपका सेव कर देता है। नंबर 2 पे इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, सेव्स ओनली चेंज्ड डाटा। मिसाल के तौर पे इंक्रीमेंटल वैसे बोलते हैं थोड़े थोड़े ऐसे बाद, हफ्ते का काम हुआ, हफ्ते का डाटा आपने उठा के दूसरी फाइल में रख दिया, फिर हफ्ते का काम हुआ उसको उठा के उस फाइल के साथ ऐड कर दिया,
फिर हफ्ते का काम होगा उसको उठा के उसकी फाइल के साथ रख दिया। मान लीजिए आपने हर 15 दिन बाद बैकअप लेना होता है, तो आप जितना डाटा आता है उसको बैकअप साथ साथ लेते जा रहे हैं। ये आपका बैकअप हो गया। इंक्रीमेंटल वक्फे से जो बैकअप लेंगे उसको इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप सेव्स ओनली चेंज्ड डाटा। चेंज डाटा जिसमें चेंज है वही डाटा बैकअप ले सकते हैं। लास्ट है डिफरेंशियल बैकअप सेव्स चेंजेस सिंस लास्ट फुल बैकअप। डिफरेंशियल चेंजेस सिर्फ वही डाटा आपका ऐड करती हैं जो आपने लास्ट बैकअप के बाद वाला डाटा जो है आपने उसमें ऐड करना है। तो डिफरेंशियल का मतलब है आपने बैकअप लिया था, हफ्ते 15 दिन बाद आपने उसमें मजीद डाटा ऐड कर दिया, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? डिफरेंशियल बैकअप के थ्रू। सेव्स चेंजेस सिंस लास्ट डेट। चेंज डाटा, मिसाल के तौर पे आपने 10 डेट को डाटा बैकअप लिया था और 20 डेट को आप जो डाटा लेंगे वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये जो वो डिफरेंशियल। अब इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल में थोड़ा सा आपने डिफरेंस याद रखना है कि ये तो हमने दुरानिया सेट किया ना, फर्स्ट हर मंथ की फर्स्ट डेट को आपने ले लिया, फिर 15 को ले लिया, फिर फर्स्ट को ले लिया। 15 दिन का आपने इंक्रीमेंटल गैप रखा हुआ है जिसकी मदद से आप जो है वो हर 15 मिनट बाद हर 15 दिन बाद जो है वो आप उसका बैकअप जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट है फुल बैकअप, जो है वो आप लास्ट फुल बैकअप के बाद जो है इसको लेते हैं डिफरेंशियल बैकअप को। फिर कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल हो सकती हैं? हार्ड ड्राइव्स इस्तेमाल हो सकती हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में होती है, आप सेपरेट बाजार से लेकर उसके अंदर डाटा रख सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इस्तेमाल हो सकती है, मेमोरी कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, ये कुछ डिवाइसेस इसके अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। क्लाउड स्टोरेज, आप अपना डाटा ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज आपको मिल जाती है, पेड होती है बट बहुत एफिशिएंट है। ईमेल जो है 15 GB तो वो भी आपको देती है। 15 GB डाटा रखना चाह रहे तो आप अपने ईमेल पे रख सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। बट क्लाउड स्टोरेज बेसिकली इसके अंदर क्या आ जाएगा? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप अपना डाटा रख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फीचर है। ईमेल आपको 15 GB ऑलरेडी प्रोवाइड करता है स्टोरेज। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा रिकवरी मेथड्स इज यूज्ड टू रिकवर लॉस्ट डाटा। बैकअप फाइल्स आर यूज्ड फॉर रिकवरी। बैकअप फाइल्स की मदद से आप अपना डाटा वापस लेके आते हैं। अभी हम इधर पढ़ के भी आए हैं। डाटा रिकवरी वो मेथड जिसके अंदर हमारा डाटा लॉस हो जाए तो बैकअप फाइल से डाटा को वापस लेके आते हैं। रिकवरी सॉफ्टवेयर हेल्प्स गेट डिलीटेड फाइल्स। रिकवरी सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होते हैं जिसमें आप टेनर शेयर, एक सॉफ्टवेयर है टेनर शेयर, मैंने इसका प्रैक्टिकल भी किया था, 10th में भी ये टॉपिक है। तो टेनर शेयर क्या करता है? आपकी फाइल एक्चुअली पुरानी से पुरानी फाइल भी डिलीटेड जो है वो निकाल के देगा हार्ड ड्राइव में से। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सॉफ्टवेयर पेड है, फाइल्स भी नजर आती हैं बट जब उसको रिकवर करने जाते हैं वो कहता है जी हमें पहले पैसे दीजिए। तो पेड सॉफ्टवेयर है बट बहुत एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है टेनर शेयर। तो यूज फॉर रिकवरी, रिकवरी सॉफ्टवेयर हेल्प्स गेट डिलीटेड फाइल्स। रिकवरी सॉफ्टवेयर इस तरह के जो है वो हेल्प करते हैं डाटा को डिलीटेड डाटा को वापस लेके आने में। सिस्टम रिस्टोर कैन रिकवर सिस्टम डाटा। सिस्टम रिस्टोर की मदद से आप सिस्टम का डाटा भी वापस ला सकते हैं। कंप्यूटर का अपना फीचर होता है। प्रोफेशनल्स कैन रिकवर डाटा फ्रॉम डैमेज्ड डिवाइसेस। प्रोफेशनल्स जो हैं वो अगर आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो गई है उसमें से भी वो डाटा निकाल देते हैं। उनके पास ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से वो लॉस्ट डाटा वापस ले आते हैं। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कहते हैं मुताबिकत, रिलेशनशिप। सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है ये हम पढ़ेंगे। इट मींस हाउ इजी अ सिस्टम इज टू यूज। यूजेबिलिटी का मतलब है कितना एक सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करना आसान है। अ यूजेबल सिस्टम इज सिंपल एंड क्लियर। यूजेबल सिस्टम जो सिस्टम क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। यूजर्स कैन लर्न इट क्विकली। अगर सिस्टम इजी होगा यूज करने को तब ही वो उसको लर्न कर सकते हैं आसानी से। फिर नेक्स्ट है टास्क कैन बी डन विदाउट कंफ्यूजन। टास्क जो है वो इसके आप बगैर किसी परेशानी के जो है वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो यूजेबिलिटी जितना जो है वो सिस्टम आसान होगा उतना उसको यूज करना भी आसान होता है। तो गुड यूजेबिलिटी सेव्स टाइम एंड एफर्ट। गुड यूजेबिलिटी क्या करती है? टाइम और एफर्ट की जो है बचत, ताकत, एनर्जी और आपके जो टाइम जो है इसमें बचत होती है। सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग सिस्टम एंड डाटा। सिक्योरिटी का मतलब है डाटा को प्रोटेक्ट करना
अपने डाटे की हिफाजत, अपने सिस्टम की हिफाजत, उसको बेसिकली सिक्योरिटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर किसी को एक्सेस नहीं देना चाह रहे तो उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी। जब आप सिस्टम को एक्सेस नहीं दे रहे तो डाटा तो आपका ऑलरेडी जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता। तो सिक्योरिटी मीन प्रोटेक्टिंग सिस्टम एंड डाटा, इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। पासवर्ड आप जब लगा देंगे अपने सिस्टम को, कोई बाहर से बंदा उसको नहीं चला सकता। ये आप लोगों को पता है कि जब आपने पासवर्ड लगा दिए तो उसको कोई एक्सेस तो कर नहीं सकता। आपने फिंगरप्रिंट लगा दिए तब भी जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जो भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो कौन होगा, अनऑथोराइज्ड यूजर। अनऑथोराइज्ड एक्सेस बगैर इजाजत के एक्सेस पॉसिबल नहीं होता। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस एंड हैकर्स। किसके अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है, वायरस के अगेंस्ट और साथ ही साथ हैकर्स के अगेंस्ट जो है ये बचत करता है। आप सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उससे क्या होगा, वायरस से बचता है। पासवर्ड लगाते हैं तो फिर किससे बचता है, हैकर से या कुछ दूसरे यूजर्स, अनऑथोराइज्ड यूजर्स। और आप जो है वो अगर किसी कोई ऑनलाइन वेबसाइट चला रहे हैं, कोई ऐप चला रहे हैं तो उसमें भी आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने हैं ताकि कोई दूसरा बंदा उसको हैक ना करे। आपने जो है उस पर मुख्तलिफ अथेंटिकेशन लगानी है। मान लीजिए आपने ईमेल अकाउंट बनाया तो आप उस पर कौन सी अथेंटिकेशन लगाइए, आप उस पर पासवर्ड भी लगाइए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। आप उस पर कॉन्टैक्ट नंबर का भी लगाइए, आप उस पर 2 डिवाइस वेरिफिकेशन भी लगाइए, 2 ऑथेंटिकेशन, इस तरह का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं वो भी लगाइए। तो इस तरह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको बोलते हैं। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स जितने ज़्यादा होंगे हैकर्स के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है कि आपके सिस्टम को एक्सेस करें। उसके बाद ट्रेड ऑफ, इन दोनों के दरमियान मुताबिकत। इंक्रीजिंग सिक्योरिटी कैन मेक सिस्टम हार्डर टू यूज। आप बहुत ज़्यादा सिस्टम को इतनी सिक्योरिटीज लगा देंगे, अब इसका डिसएडवांटेज तो फिर क्या होगा, आपको जो है वो पासवर्ड लगाते लगाते जो है वो टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ी सी जो है वो इचिंग होना शुरू हो जाएगी, आप बोरिंग फील करेंगे। क्योंकि बोरिंग फील इस वजह से करेंगे क्योंकि वो बड़ा टफ सा सिस्टम बन जाएगा। जब आप लॉग इन करने जा रहे हैं वो आपसे बार बार जो है पासवर्ड मांग रहा है, कोड मांग रहा है, फिर जो है वो आपके लिए परेशानी बनती है। हार्डर टू यूज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर। मुश्किल पासवर्ड जो है वो अक्सर जो है भूल जाते हैं हमें, मुझे खुद भूल जाते हैं। जब मैं मुश्किल पासवर्ड लगाता हूँ तो मुझे मेरे माइंड में नहीं रहता, तो फिर जो है वो हमें मॉडरेट से पासवर्ड पे जाना पड़ेगा, दरमियाने से पासवर्ड में, जो याद रखना भी आसान हो और आपका सिस्टम भी एक्सेस ना हो। एक्स्ट्रा लॉगिंग स्टेप्स, ये एक्स्ट्रा लॉगिंग स्टेप्स है, कैन स्लो डाउन द यूजर। एक्स्ट्रा लॉगिन स्टेप्स जो है वो आपके सिस्टम को स्लो कर देंगे या आपको भी स्लो कर सकते हैं। देखिए ना, आप एक चीज लगाते हैं, बैठे हैं, कोड आएगा, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर कोड आएगा, फिर तीसरा लगाते हैं, तो आपको भी स्लो कर देते हैं। सिंपल सिस्टम आर इजियर बट लेस सिक्योर। बट सेम अगर आपने सिंपल रख दिया तो आपका फिर सिस्टम यूज तो हो जाएगा बट वो सिक्योर लेस हो जाएगा। तो आपने दरमियाना बैलेंस रखना है। सिंपल रखते हैं, सिंपल पासवर्ड रखते हैं तो फिर भी नुकसान है, हार्डर पासवर्ड रखते हैं तब भी नुकसान है। तो अ बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सेफ एंड इजी यूज। तो इन दोनों के दरमियान में क्या चीज चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए ताकि हमारा सिस्टम जो है ना ही तो इजीली जो है वो एक्सेसिबल हो और आपके लिए आसान हो यूज करना, आसानी यूज करने में भी हो और एक्सेसिबल भी इजीली ना हो। तो ये इसका फीचर है। यही हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है वो थ्योरेटिकल सा टॉपिक था, फिर भी हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और फिर जो है हम चैप्टर नंबर 2 पे चले जाएंगे। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।